गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थियरी ऑफ डिमांड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स विद रेफरेंस टू डिमांड। तो इसमें हमें गुड्स की क्लासिफिकेशन बताई गई है। डिमांड से रिलेट करेंगे हम। नॉर्मल गुड्स बताई गई हैं, सेकंड इंफीरियर गुड्स, थर्ड है हमने गिवन गुड्स। तो इसमें डिमांड के साथ रिलेट करके बताया गया है कि जब इसमें नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट हमारा यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मीन्स इनकम और डिमांड का, इनकम और क्वांटिटी डिमांड का पॉजिटिव, कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो ये भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये किस केस में है, हमारी नॉर्मल गुड्स में। नॉर्मल गुड्स में आपने ये बताना है कि इनकम के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे ही इनकम बढ़ेगी वैसे ही हमारी डिमांड बढ़ेगी। तो ये है हमारी नॉर्मल गुड्स। यहाँ हम तीनों इनकम से रिलेट करके ही बताएंगे। जो गिवन गुड्स है वो इन्होंने प्राइस के साथ रिलेट किया हुआ है। तो आपको ये इन्फीरियर गुड्स जो बताई गई हैं, इन्फीरियर गुड्स हमने इनकम के साथ ही रिलेट किया है। तो प्राइस के साथ भी इसका रिलेशन है, लेकिन इनकम के साथ भी है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट मीन्स दैट डिमांड फॉल्स व्हेन इनकम इंक्रीज एंड राइज व्हेन इनकम डिक्रीज। दस द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स इज दैट इनकम इफेक्ट। तो यहाँ दोनों में हमने क्या दिखाया है, इनकम इफेक्ट से आपको डिफरेंस दिखाया है कि इस केस में क्या होगा, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ये चीज़ नहीं खरीदेंगे। इट मीन्स वो हमारी सामान्य वस्तुएं थी, अच्छी, जिसको क्वालिटी की वस्तुएं बोलते हैं, जो आप यूज़ करते हैं, ये आप घटिया वस्तुएं हैं। ये जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप घटिया वस्तुओं का यूज़ बंद कर देंगे। घटिया मतलब जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, जो कोई लेना नहीं चाहता लेकिन इनकम कम होने के बावजूद उसको वो लेनी पड़ती हैं, तो वो होती हैं हमारी निम्न कोटि की, मीन्स इन्फीरियर गुड्स। ओके। तो इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा गिवन गुड्स। अब इसमें दोनों में इसने क्या बताया, इनकम के साथ। यहाँ इनकम के साथ पॉजिटिव इफेक्ट था इसका, यहाँ इसका इनकम के साथ नेगेटिव इफेक्ट था। ये डिफरेंस है हमारा नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का। थर्ड है हमारा गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में क्या दिखाते हैं, हम दोनों चीज़ों से रिलेट करते हैं कि प्राइस इफेक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है, और इनकम इफेक्ट क्या रहेगा, नेगेटिव। ये हम लास्ट टॉपिक में भी कर चुके हैं गिवन गुड्स। तो प्राइस इफेक्ट मींस प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगी। पॉजिटिव यही होता है कि दोनों एक ही साइड में, अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इंक्रीज़, डिक्रीज़ हो रहे हैं ना तो डिक्रीज़। और इनकम इफेक्ट में क्या, इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव। इट मीन्स जो इनकम जब हमारी बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। और ये एक विशेष पदार्थ, विशेष घटिया पदार्थ बोल सकते हैं इसको आपको। जैसे मैंने जो सेला राइस और बासमती राइस वाला एग्जांपल लिया था, उस तरह की वस्तुएं, ठीक है, इस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। इस पर वो चीज़ें जो है हमारी, वो किस में आएंगी, गिवन गुड्स में आएंगी। ओके। तो तीनों में यही डिफरेंस था। यहाँ आप इनकम के साथ बताओगे, यहाँ आप दोनों बताओगे, प्राइस भी बताओगे प्लस इनकम भी बताओगे। और गिवन गुड्स में स्पेशली जो है हमारी एक विशेष क्वालिटी की घटिया वस्तुएं आती हैं, जैसे मैंने आपको सेला राइस का एग्जांपल दिया था। यही हम हिंदी मीडियम में ले रहे हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव धनात्मक और कीमत प्रभाव ऋणात्मक। मीन्स सामान्य वस्तुओं में हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा है कि जब हमारी प्राइस बढ़ती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है ना, तो वहाँ नेगेटिव इफेक्ट है। तो नॉर्मल गुड्स में, इसमें और इसमें जो हमने प्रभाव देखा था वो भी इसी में ही बताया, उसमें सेम रहेगा। इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जो हमारी गिवन गुड्स हैं उसमें अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, उसमें आय के साथ नेगेटिव हो जाएगा और कीमत के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आपने ज़रूर करना है कि सामान्य वस्तुएं क्या हैं, घटिया वस्तुएं क्या हैं और गिवन वस्तुएं क्या हैं। तो धनात्मक आय प्रभाव का अर्थ है उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, उपभोक्ता की आय कम होने के साथ साथ इन वस्तुओं की मांग में कमी होगी। तो यहाँ मेनली बात ध्यान रखने वाली ये है कि सामान्य वस्तुओं में आय के साथ उसका पॉजिटिव इफेक्ट है और कीमत के साथ उसका नेगेटिव इफेक्ट है।
और घटिया वस्तुओं में हमने कहा कि दोनों ही प्रभाव नेगेटिव हैं, दोनों का इफेक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। और गिवन वस्तुओं में इसका उलट हो जाएगा, मींस प्राइस के साथ तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, जो हमने बात की थी प्राइस के साथ नेगेटिव की, तो प्राइस के साथ तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और जो इनकम है उसके साथ इसका नेगेटिव हो जाएगा। ये सामान्य कोई भी वस्तुएं ले सकते हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं। ये घटिया वस्तुएं मीन्स जिसको हम खरीदना नहीं चाहते, हमारी कोई इच्छा नहीं है उसको खरीदने की, लेकिन हमारे पास पैसों को देखते हुए अगर हमारी इनकम नहीं है तो हम उस वस्तु को खरीदते हैं। और ये कौन सी हैं, एक स्पेशल घटिया जिसको बोला जाता है, एक विशेष प्रकार की घटिया वस्तुएं कि जो लेते हैं लोग, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ साथ इनकी खरीद जो है वो कम कर देते हैं। तो ये था हमारा तीनों में डिफरेंस। उसके बाद एक टॉपिक इंग्लिश मीडियम में और दिया गया है आपको, वो मैं करवा रही हूँ, वो हिंदी मीडियम की बुक में नहीं है, आप जस्ट इसको समझ लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा रिवीजन का ही सेशन रहेगा अभी इसमें। तो इसमें हमें शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व बताया गया है कि डिमांड कर्व किस तरह से शिफ्ट होती है। कल हमने किया था इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ठीक है। तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स लिए हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड लिया है। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं जब हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इफ़ेक्ट करता है कमोडिटी का, तब क्या इफ़ेक्ट आता है। तो हमने कल पढ़ा था इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कोज में हमने पढ़ा था ना, ये कोज में हमने इंक्रीज़ भी पढ़ा और डिक्रीज़ भी पढ़ा। उससे क्या मूवमेंट होती है वो आपको यहाँ डायग्राम में शो होगी कि जब हमारा सब्स्टिट्यूट क्या लिया इसने, टी, और यहाँ भी टी, ठीक है, दोनों में। यहाँ जो हमारी डिमांड है, यहाँ प्राइस हमने ली है टी की, यहाँ क्वांटिटी हमने ली है टी की। तो इसमें क्या बताया गया है, व्हेन प्राइस ऑफ टी इज़ OP1, जब इसका प्राइस कितना था हमारा OP1, ये वाला, ठीक है, इट्स डिमांड इज़ OT, तब इसकी डिमांड कितनी थी OT। सपोज प्राइस ऑफ टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अब हमारा प्राइस तो सेम रहा बट प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज़। अब कॉफ़ी तो हमें यहाँ शो नहीं हो रही। सपोज़ अगर कॉफ़ी का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो जो लोग कॉफ़ी ख़रीदते हैं वो क्या करेंगे, चाय खरीदेंगे। चाय खरीदेंगे तो हमारा ये जो डिमांड कर्व है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमने बोला इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स से क्या हुआ, हमारी डिमांड में इंक्रीज़ आया। इसी तरह से डिक्रीज़ कब होगा, सेम ले रहे हैं हम, जैसे इसका प्राइस कितना हमारा OP1, ठीक है, यहाँ पर हमने टी लिया, हमारी जो फर्स्ट कर्व है D1, ये फर्स्ट कर्व है, ये हमारी डिमांड थी, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस गिर गए, मतलब कॉफ़ी सस्ती हो गई। तो जो लोग चाय यूज़ कर रहे थे वो अगर सब्स्टिट्यूट उसका कॉफ़ी मानते हैं, उसकी जगह पर वो कॉफ़ी ले लेते हैं, तो इससे हमारी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ये हमने शिफ्टिंग देखी थी, डिमांड कर्व किस तरह से इंक्रीज़ की तरफ जाती है और किस तरफ से डिक्रीज़ की तरफ जाती है, ये शिफ्टिंग बताई गई है। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स की थी। आगे हम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कार का इसने किया है, कार और पेट्रोल का लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कार और पेट्रोल ये शो किया गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। तो इसमें इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो OP जब प्राइस था हमारी जो पहले डिमांड थी, लेकिन हमने कहा इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हमारी गुड्स का प्राइस बढ़ने से, कॉम्प्लीमेंट्री मींस पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से हमारी कार की डिमांड कम हो गई। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का ये इफ़ेक्ट आया कि हमारी ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ने से हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। ये कोर्स में पढ़ चुके हैं, ये जस्ट आपको इसमें शिफ्टिंग दिखाई गई है। उसके बाद है डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसमें भी यही सेम कि अगर हमारा प्राइस OP था और हमारी डिमांड कर्व फर्स्ट D1 थी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में फॉल आया, मींस पेट्रोल में कमी आने से कारों की डिमांड जो है बढ़ गई, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। ये जस्ट इतना सा ही था, इसमें ये शिफ्टिंग ही दिखाई गई थी। तो आज ही आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब 4 चैप्टर तक आपकी पहले रिवीजन चलेगी, 1 बाय 1 हम टेस्ट लेंगे,
तो सबसे पहला जो टेस्ट होगा हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड का ही होगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।